सभी दर्शकों, श्रोताओं और सब्सक्राइबर्स के सतत स्नेह और सहयोग के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज के संस्करण में हम सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति परमात्मा द्वारा संरचित विलक्षण मानव देह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं। हे समदर्शी, न कोई आवेदन किया था और न ही किसी की सिफारिश की थी, फिर भी यह स्वस्थ मानव शरीर प्राप्त हुआ। हे दया सिंधु, हम आपको शत शत नमन करते हैं। मानव शरीर के सबसे जटिल अंग मस्तिष्क, जिसको शरीर का मालिक अंग कहा जाता है, के द्वारा ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन सुचारू रूप से संपन्न होना नाथ आपकी अनूठी रचना है। सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक हर क्षण रक्त प्रवाह हो रहा है। जीभ पर नियमित रूप से लार का अभिषेक हो रहा है। न जाने कौन सा यंत्र लगाया है कि निरंतर हृदय धड़कता है। बिना रुकावट पूरे शरीर के हर अंग में संदेश वाहन करने वाली प्रणाली कैसे चल रही है, समझ से परे है। हड्डियों और मांस में बहने वाला रक्त कौन सा अद्वितीय आर्किटेक्चर है, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है। हजार हजार मेगापिक्सल वाले दो दो कैमरों के रूप में आंखें संसार के दृश्य कैद कर रही है, जो अद्भुत है। 10-10 हजार टेस्ट करने वाली जीभ नाम की टेस्टर कितने प्रकार के स्वाद का परीक्षण कर रही है। सैकड़ों संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली त्वचा नाम की सेंसर प्रणाली का विज्ञान जाना ही नहीं जा सकता। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करने वाली स्वर प्रणाली शरीर में कंठ के रूप में कैसे स्थापित है। उक्त फ्रीक्वेंसी को कोडिंग डिकोडिंग करने वाला कान नाम का यंत्र इस शरीर की अद्भुत विशेषता है। 75% पानी से भरे हुए शरीर से लाखों रोमकूप होने के बावजूद भी कहीं से रिसाव नहीं हो रहा है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आपके वंदन के माध्यम से जन्म जरा मृत्यु के पाश से मुक्ति दिलाने हेतु पूर्व नियोजित योजनानुसार हाथ प्रदान करे गए, जो अपने आप में अद्भुत हैं। हम बिना किसी सहारे के 2 पैरों पर सर्कुलर बना सीधे खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। वाहनों के टायर्स चलने पर घिस जाते हैं और बदले जाते हैं, लेकिन पैर के तलवे जीवन भर सतत चलने के बाद भी नहीं घिसते हैं। हे नाथ, आपकी रचना अद्भुत है। हे परमात्मा ने आप ही सुख, समृद्धि, यश, वैभव, संपन्नता, स्मृति, शक्ति एवं शांति प्रदाता होने के साथ सृष्टि के समस्त जीवों में आत्मा स्वरूप में विराजमान होकर उनको गति देते हैं। मानव जीवन आपका ही खेल मात्र है, जिसकी हम निश्चल निस्वार्थ आनंद का हिस्सा रहें, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। आप ही समस्त सृष्टि के संचालक हैं, निर्माता हैं। यह अनुभव सदैव बना रहे। जीवन में प्रतिफल आपकी कृतज्ञता से ऋणी होने का स्मरण चिंतन बना रहे। हे दया सिंधु, आपके श्री चरणों में नतमस्तक नमन के साथ यही प्रार्थना है। हे लीलाधारी, आपकी जय हो। बंधुजनों, जिस प्रकार हम परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भक्त के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, प्रेम करते हैं, जो एक शाश्वत सत्य है। मायापति की कृतज्ञता का पात्र होने के लिए अत्याचार और पापों को नकार, गुरुओं के उपदेशों की पालना तथा वेदों और शास्त्रों में वर्णित उपदेशों का अनुसरण करते हुए सत्यहितम अर्थात सभी के कल्याण की भावना, समर्पण और साहस के साथ मानव सेवा को आत्मसात करना एक सार्वभौमिक योग्यता है। परमेश्वर की कृपा के बदले हम उसको कुछ भी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब उसी दाता का दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी भक्त छल कपट रहित सच्चे प्रेम और भोलेपन के साथ परमात्मा से रिश्ता जोड़ता है, परमात्मा उसके चिर ऋणी रहते हैं, जो एक सनातन सत्य है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में श्री रामचरितमानस में लिखा है, सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखहूं करी विचार मन माही। भावार्थ यह है कि नेत्रों में प्रेमाक्षुओं से भरे हुए जल और अत्यंत पुलकित शरीर से
भगवान राम पवनसुत हनुमान जी से कहते हैं, हे पुत्र सुनो, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। आज की प्रस्तुति में हमने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता की विवेचना करने का सकारात्मक प्रयास बहुत ही सटीकता एवं विश्वसनीयता के साथ किया है और हर सत्र की तरह विराम की अनिवार्यता होने के कारण हमको ठहरना भी पड़ रहा है। अतः हम श्री हरि भगवान विष्णु के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन और अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो नारायणाय नमः। धन्यवाद।